बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जी बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है, बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी भिंडी की मसाला की रेसिपी, और इसके साथ साथ हम बनाएंगे नमकीन गोश्त, जो कि अक्सर जो है ना बकरा ईद पे बड़े शौक से खाया जाता है। अच्छा, ये मैं पहले ना बना चुकी हूँ, लेकिन उस दिन मैंने रेसिपी नहीं ली थी। उस दिन हमने ट्राई किया था क्योंकि उस दिन ना मैंने पहली दफ़ा बनाया था। तो उस दिन शाह साहब को बड़ा पसंद आया, नासिर को भी काफ़ी पसंद आया। तो सोचा कि आज दोबारा से बनाते हैं, और वो बार बार कह भी रहे थे बनाओ ना बनाओ। मैं कहती चलो आज बनाते हैं। और मुझे ये भी पता था कि बच्चे नहीं खाने वाले हैं, तो उनके लिए ना फिर मैंने भिंडियाँ मंगवा ली थी। एक्चुअली भिंडियाँ पहले आ चुकी थी, तो मैंने सोचा दोनों चीज़ें बना लेते हैं। क्योंकि नमकीन गोश्त तो आपको पता है चखते चखते ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम लोग तो हाँ बिना रोटी के। उस दिन जब मैंने बनाया था तो हमने रोटी के बिना ही, मैंने और शाह साहब ने दोनों ने बैठ के ना, नासिर ने भी साथ थोड़ा सा साथ दिया था। लेकिन मानो का हिस्सा हमने रखा था, इसे वैसे ही पड़ा रहा। अगले दिन मैंने खाया। ये कहती मैं जी पता नहीं इसको पसंद नहीं आया या नहीं क्या। पसंद नहीं आया। जब तक मैं आई तब तक गैस भी चली गई थी, इस दिन हमारा सिलेंडर भी खाली था और वो ना जम गया था। उसका जो ऑयल होता है ना वो जम गया था। तो वो खाने का दिल नहीं किया। जो नमकीन गोश्त बनाते हैं उसका नेचुरल ऑयल जो है ना वो निकलता है। हाँ और वो बड़ा मज़े का लगता है अगर गर्मा गर्म खाएं तो। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बीफ है या मटन है, अगर उसमें चर्बी का यूज़ किया गया तो फ़ौरन से जमना स्टार्ट हो जाता है। तो उस दिन मौसम भी काफ़ी ठंडा था। हाँ जी। और हम लोग पंखे के सामने बैठ के खा रहे थे। इसने काफ़ी लेट कर दी क्योंकि आग जलाई थी उस दिन हमने। हाँ और आग पे बनाया था। तो हम आग देख के ना हमारी नीयत ख़राब हो जाती है कि आग जली हुई है, फटाफट से चाय बना लें। चाय बना लो। क्योंकि चूल्हे की जो चाय है ना, चूल्हे के ऊपर जो चाय बनाते हैं ना, बड़ी उसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो हमने साथ ही ना फरमाइश डाल दी थी चाय की, और इसने कहा जी ये आग बुझानी ना पड़ जाए। इसने फटाफट से चाय रख ली। तो चाय बनते बनते ना वो ठंडा हो गया था। तो वो अगले दिन फिर मैंने ही सुबह खाया। तो आज ही हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा नमकीन गोश्त, उसके साथ बनेगी मसाला भिंडी। अच्छा, ये मानो ने निकाला था गोश्त, और मैंने कहा जी ये थोड़ा जा, इसके साथ कुछ नहीं बनेगा और निकालो। फिर कहने लगी मैंने थोड़ा सा रखा था पुलाव के लिए। मैं क्या जी पुलाव से खा चुके हैं, इसे निकालो। तो खैर जी हमने और भी निकाल लिया। यहाँ पे जो है ना फिर उसे डिफ्रोस्ट होने में टाइम था, तो मैंने सोचा मैं तब तक ना भिंडी की प्रेपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज जी मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जेडी रेसिपी दी मैं प्रैक्टिस कर लेनी है ना, अगली वाली ताड़ी भैन उस नवी रेसिपी कर देने। और फिर मैं पूछती हूँ केड़ा नवा पीड़ फाड़ लिया। कहते हैं पुत्र हर चीज़ उस रेसिपी नाल बनाई जानी है, कुछ वेरिएशन करते हैं। तो फिर आज जो है फिर एक और रेसिपी इन्वेंट की है साइमा बतूल ने। नहीं, काफ़ी लोग इस तरह से बनाते हैं। मैंने जो है ना इसके सामने पहली दफ़ा बनाई है, क्योंकि हम ज़्यादातर वही रिवायती तरीका भिंडी तली, उसमें प्याज डाल दिए, या फिर भरवा भिंडी बनाई है एक दो दफ़ा, तवा भिंडी बनाई है एक दो दफ़ा, लहसुनी भिंडी बनाई है, बेसन वाली भिंडी बनाई है। लेकिन ये जो मसाला भिंडी है ना, मैं इसके सामने पहली दफ़ा बना रही हूँ। लेकिन ये मुझे बड़ी पसंद है। इसमें बनाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इसमें जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो पहले अगर भिंडी को तल लिया जाए, उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी उसमें डाल लो ना, तो वो हो जाता है। लेकिन इस तरह से जब बनाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि
मतलब कि जितने से गुजारा हो सके। हाँ पूरा सूरा डालूं। तो लेकिन ये है कि इसमें अगर हम कंजूसी करेंगे ना तो भिंडी की फिर लेस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि भिंडी को आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है। हमने भी धोई है, पहले उसे कपड़े पे फैला दिया है, किसी भी सूती साफ़ कपड़े पे फैला दें। उसके बाद उसे किसी टाल की मदद से या कपड़े की मदद से आप उसे खुश्क कर लें, अच्छे से खुश्क कर लेना है। फिर उसके बाद कट करें। मैंने तो ना कमरे में बैठ के कट की थी और उसे थोड़ी देर ना पंखे के आगे रख दिया था कि अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले प्याज को करना है सोते। जब प्याज नरम हो जाए, हल्के हल्के गुलाबी होने लगे, तब आपने उसमें शामिल कर देने हैं कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें और साथ ही थोड़े से मसाले शामिल कर देंगे, जैसे कि सूर्ख मिर्चें, चिली फ्लेक्स और उसके अलावा नमक, मिर्च, तो नमक और हल्दी। हल्दी वो शामिल करनी है। और अच्छे से ना मसाले की हमने भुनाई कर लेनी है, लेकिन पानी ऐड नहीं करना। पानी ऐड करेंगे ना तो वो मॉइस्चर आ जाएगा और मॉइस्चर को फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने ना वैसे ही भुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं, वैसे तो प्याज का या टमाटर अच्छा खासा पानी छोड़ते हैं, उसी में जो है ना मसाले हमारे पक जाएंगे, भुन जाएंगे। इसीलिए हमने टमाटर के साथ ही मसाले शामिल किए, ताकि टमाटर के पानी में ही ना मसाले सारे भुन जाएं और हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो आँच थोड़ी सी धीमी कर लें थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे आपने भिंडी डालनी है ना, उस वक्त आपकी आँच जो है ना वो फुल होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे आपने भिंडी को जो है ना वो तलना है, ताकि उसका जो भी उसमें मॉइस्चर है या उसकी लेस वगैरह वो ख़त्म हो जाए। वरना अगर भिंडी ने लेस छोड़ दी फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता और है। फिर उसको जो है ना वो कवर करते करते भिंडी की जान ख़त्म हो जाती है और उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा मुझे कमेंट आते हैं कि आप जब भिंडी बनाती हैं ना तो आपकी भिंडी जो है ना बड़ी कलरफुल और सब्ज़ सब्ज़ होती है, हम जब भिंडी बनाते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाती है। तो उसकी वजह यही है कि आप जब भी भिंडी को बनाएं हाई फ्लेम पे उससे तलें, उसका कलर जो है ना वो अच्छा निकल के आता है। अगर आप उसे दम लगा देंगी या जो है लो फ्लेम पे बनाएंगी तो उसका कलर वाकई जो है ना ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने भिंडी की भुनाई करनी है, उसे स्टर करते जाना है अच्छे से। आँच जो है ना आपने हाई रखनी है। अगर आपको लगे कि लग रहा है सालन तो आप थोड़ी देर के लिए जो है ना कर सकते हैं या हल्का सा पानी का छींटा लगा लें। लेकिन पानी का छींटा लगाने से अगर आप बिगनर हैं, मतलब कि नई नई कुकिंग कर रही हैं, तो फिर आपको मैं मना करूँगी। आप फिर ऐसा करें, आप हल्का सा लेमन जूस ऐड कर लें, उससे भी जो है ना वो कवर हो जाता है काम। तो बस जी यहाँ पे भिंडी जो है ना तकरीबन हमारी रेडी होने वाली है। और जब आपको लगे ना कि भिंडी बिल्कुल इसकी लेस वगैरह ख़त्म हो गई है, तो आपने क्या करना है, उसको जो है ना थोड़ी देर आपने जस्ट 3 से 4 मिनट तक ना थोड़ी देर ढक के छोड़ देना है, ताकि वो मसालों के साथ वो थोड़ी सी रच बस जाए। यहाँ पे मैंने ना हल्का सा पानी का छींटा लगाया था। तो उसके बाद जो है ना फिर से मैंने उसे भुना है। पानी वगैरह जैसे जैसे डालते जाएंगे ना वो खुश्क हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे छींटा लगाने वाला काम था। 1 चम्मच से भी कम जो है ना पानी मैंने ऐड किया था। और उसके बाद जी भिंडी को थोड़ी देर मैंने ना रख दिया ढक के। इससे भिंडी जो है ना बिल्कुल नरम हो जाएगी। आँच जो है ना वो तकरीबन मीडियम थी इस वक्त। यहाँ बिल्कुल पे स्लो फ्लेम पे नहीं हाँ रखेंगे। जी, और यहाँ पे अभी हम तैयारी करेंगी नमकीन गोश्त की। और इस हमने क्या करना है, हल्का सा ऑयल तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि इसका अपना जो है ना नेचुरल ऑयल काफ़ी निकल आता है जब ये पकता है, क्योंकि इसमें हमने फ़ैट का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं है ना तो आप ये डालिएगा ज़रूर, खाना बेशक आपको पसंद नहीं है। क्योंकि इसका फ्लेवर इससे खिलेगा। इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो हल्के से नमक डाल के ना हमने ऑयल में इसको तल लेना है। तब तक तलना है जब तक कि गोश्त अपना पानी ना छोड़ दे। अच्छा जी, कल मैंने आपके साथ शेयर की थी कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी, तो आप सब लोगों को बड़ी पसंद आई। आप लोगों के बड़े प्यारे प्यारे कमेंट थे। लेकिन एक सिस्टर का कमेंट था कि आपने गोश्त कितना लिया है, और क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे बेसन और गोश्त का जो रेशो है ना वो समझ नहीं आता, तो आप बता दीजिएगा। तो मेरे पास ना तकरीबन, मैंने तोला तो नहीं था, लेकिन अंदाजे से तकरीबन 3 पाव होगा गोश्त। और उसमें जो है ना थोड़ी सी चर्बी भी थी। और बेसन जो है ना वो मैंने आपको दिखाया था, एक बड़ा चम्मच है मेरे पास डोंगे वाला, वो मैंने भर के लिया था। अगर आप दूसरे चम्मच से मेजर कर रही हैं तो 2 ले लीजिएगा या 2.5 ले लीजिएगा।
3 भी ले सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना फिर रेसिपी आपकी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। वो फिर तंग करेंगे, हाँ जी, टेस्ट या वाइज फिर थोड़ा एक जो सा। डोंगे वाला चम्मच होता है ना वो ले लें, और उसको आपने हल्की फ्लेम पे ना थोड़ी देर भून लेना है। हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, हल्की फ्लेम पे उसे जो है ना आपने ड्राई रोस्ट कर लेना, फिर उसे शामिल कीजिएगा। वरना अगर आप कच्चा बेसन डालेंगी ना फिर भी आपकी रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे जी गोश्त ने ना पानी छोड़ दिया था हल्का हल्का, तो इस स्टेज पे हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, और उसी के साथ जो है ना हमने एक स्पेशल मसाला जो है ना वो तैयार किया हुआ है। और अच्छा, ये इस स्पेशल मसाले की हर वीडियो में मैं ब्रांडिंग कर रही होती हूँ, लेकिन ये वाकई बड़ा मज़े का बनता है। बहुत अगर आप अच्छा। लोगों ने मेरी मील प्रेप की वीडियो नहीं देखी, जो ईद के एक दिन पहले जो है ना हमने शामिल की थी, वो देखिएगा। उसमें इस मसाले की रेसिपी जो है ना वो मैंने वो तफसील से बताई हुई है। और बहुत अच्छी ये रेसिपी है। हाँ जी, बहुत ही हम लोग तो कम इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच जस्ट मैं डालूँ ना हांडी में तो उसका टेस्ट जो है ना इतना ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन मैं कम कम डालती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हो ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो चाम है ना वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही। हाँ जी, तो हर चीज़ में मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना अभी हमने डाला था और उसके बाद उसकी थोड़ी सी भुनाई की है, और पानी जो है ना हमने यहाँ पे शामिल करना है। तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसे हमने ना कम से कम भी ना 20 मिनट प्रेशर लगाना है, और ताकि गोश्त भी गल जाए। और उसके बाद जो है ना ये पानी तकरीबन सूख जाएगा, सारा पानी सूख जाएगा। और इसको आपने मेक श्योर करना है कि कम से कम ना 20 मिनट आप प्रेशर लगाएं। अगर आपको लगे कि जल रहा है तो आप खोल सकते हैं, लेकिन वैसे पानी आपने क्योंकि ये फ्रीज़र वाला गोश्त था तो इससे टाइम लगा है, क्योंकि आपको पता है जो गोश्त फ्रीज़ किया हुआ हो उसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो गलता नहीं है एंड तक भी, उसमें थोड़ा बहुत ना आपको वो रहता है वहम कि कहीं ये कच्चा ना रह जाए, और वो होता है, लेकिन इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा लंच तकरीबन रेडी होने वाला था। भिंडी भी रेडी थी, और जी नमकीन गोश्त को भी हमने ना प्रेशर लगा लिया था, तो मैंने सोचा फटाफट से पराठे बना लेते हैं। और हम लोग ना ज़्यादातर लंच में भी पराठे ही खा रहे होते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे मेरे। लंच टाइम पे अगर ताज़ा रोटी बन रही है तो वो फिर पराठे ही बनते हैं, हम सबको जो है ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं तो खैर जी मुझे तो सुबह भी सूखी मिलती है, लेकिन बच्चे जो है ना मेरे वो पराठा खुश होके खाते हैं। अगर ना मिले तो वो फिर पूछ रहे होते हैं कि वाली रोटी कोई नहीं। मके हाँ जी, तो यहाँ पे मानो ना फटाफट से पराठे बना रही थी, और बस पराठे बनने के साथ साथ ना हमारा जो है नमकीन गोश्त भी रेडी हो गया था, और बस हमारी लंच की जो है ना वो प्रेपरेशन मुकम्मल हो गई थी। अच्छा, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं, वही रूटीन आ गई है गैस वालों की भी, और हमारी भी किचन की रूटीन ना फिर से हमें सेट करनी पड़ रही है। 1-2 दिन तो हम ना बड़ा झुंझलाए हैं, 3-4 दिन ऐश किए हैं ना कि हाँ जी। जिस वक्त भी जाओ चूल्हा जल रहा है, तो उसके बाद जो है ना दोबारा से रूटीन पे आना बड़ा मुश्किल लगा, और लेकिन इतना है। गुस्सा आता है। और मुझे तो इस वक्त ना वॉइस ओवर करते भी गुस्सा आ रहा है। जैसे ही बंदा फ्लो में आता है, पीछे से जो है ना वो गले आवाज़ें की शुरू हो जाती हैं, आवाज़ें इतनी और तेज़। फिर से हमें ना बार बार पॉज करना पड़ा। एक तो आज मौसम भी ख़राब है, हमारे यहाँ ना अच्छी खासी आंधी आई है, उसकी वजह से लाइट चली गई थी। अभी लाइट आई है तकरीबन 2 घंटे बाद, और हम जो है ना फटाफट से वॉइस ओवर कर रहे हैं, और कोशिश है कि टाइम से वीडियो हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। ये पूरी कायनात जो है ना मेरे पीछे लगी हुई है कि तुझे वॉइस ओवर नहीं करने देंगे। अल्लाह खैर। तो खैर जी, यहाँ पे अभी पराठे तले जा रहे थे, और उधर जो है ना प्रेशर हमने खोल लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी था अभी, तो तो उसको उसको भूनेंगे। उसको हमने ना सुखा लेना। पानी जो है ना सूख जाना चाहिए। और वैसे इस थोड़ी सी इससे मिलती जुलती रेसिपी है नमकीन रोश की भी, लेकिन उसमें आलू का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये रेसिपी ना मैंने पहली दफ़ा बनाई है, पहली दफ़ा खाई है। इंटरनेट पे इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हम देखते हैं, और ये ना बड़ा दिखने में ही मज़े का लगता है। और जब मैंने शाह साहब से डिस्कस किया कि हम ना बनाएंगे नमकीन गोश्त, तो वो कहने लगे मैंने कराची में खाया है, बड़ा मज़े का बनता है, बनाओ। तो फिर जी मैं भी होशियार होगी, मैं कहा ठीक है जी बनाने हैं। और यहाँ पे लास्ट में ना जैसे ही पानी सूख जाएगा, हमने हल्की सी काली मिर्ची, ये आपने देखा छोटा सा चम्मच है,
और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। जितना ये आप सिंपल बनाएंगे ना, इसका मज़ा उसी सिंपलिसिटी में है। क्योंकि इसका नाम ही है नमकीन गोश्त, इसके अलावा इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च का फ्लेवर आना है। हाँ जी, हल्की सी काली मिर्च ऐड करेंगे लास्ट में, और अदरक की काशें डाल दें, हरी मिर्चें, ये जस्ट गार्निशिंग है। और लेमन जो है ना, वो कटे हुए 2-3 कतले आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। और अगर आपको लेमन का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना, इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सा नमकीन गोश्त रेडी है। आप लोगों ने ये रेसिपी कभी ट्राई की है या नहीं? अगर की है तो ज़रूर बताइएगा। वैसे ये मेरी कज़न बनाती हैं, उनके हाथ का एक दफ़ा मैंने खाया था। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने खाया था, और तब जो है ना मेरा दिल किया था कि बनाऊंगी, लेकिन वही होता है ना कि बच्चे जब खाते ही नहीं हैं तो फिर बनाने में थोड़ा सा जो बंदा हिचकिचाता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा जी ट्राई करते हैं, और बड़ी इसकी ना मेरी फीड में बड़ी इसकी रेसिपीज़ आ रही हैं, तो मैं कहा चलो जी ट्राई करते हैं। यहाँ पे जी हमारा लंच मज़ेदार सा रेडी था, मज़ेदार सी मसाला भिंडी। अच्छा, पहले ना मैंने सबको चखाई थी भिंडी, क्योंकि भिंडी पहले रेडी हो गई थी, तो सबको बड़ी मज़े की लग रही थी। सारे तरीफा पे करते सन, अश अश कर रहे सन, वाह हाँ जी, क्या भिंडी भिंडी बड़ी है। मज़े की है, भिंडी बड़ी मज़े की है। तो हमने भिंडी पहले सर्व की, उसके बाद जो है ना यहाँ पे जैसे ही नमकीन गोश्त चखा है, नासिर ने, शाह साहब ने, मैंने, फिर आंडे ने जी भिंडी पर कर दो। भिंडी परा कर दो, हुण भिंडी किने खानी। मतलब कि सिर्फ बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, नादिल ने और हैदर ने जो है ना भिंडी से इंसाफ किया। बाकी हमने तो जो है ना यही उड़ाया था, और माशाल्लाह चट कर गए थे। और उसके बाद भी सब पूछ रहे थे कि बस मुक गया। ऐसी यही सी। तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2 चम्मच जो है ना, छोटे 2 चम्मच जो है ना, बड़ा एक लगा सकते हैं आपने, 1 चम्मच जो है ना खाने का, वो मैंने शामिल किया था ऑयल का। और ये देखिए इसका ऑयल, ये इसका नेचुरल ऑयल ही है जो निकला है। और इसको आपने बिल्कुल जो है ना वो ये नहीं करना कि ये तरी निकाल दें, इसका मज़ा इसके साथ ही है। हाँ जी, वैसे इसमें डिप मैं कर करके खाएं हाँ बोटियां। जी, मैं वैसे जो भी खाना बनाती हूँ ना, तो अपने लिए मैं हमेशा ऑयल या तरी उतार देती हूँ, सिंपल सालन लेती हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये तरी जो है ना, ये खाने में बड़ा मज़ा आता है। और बड़ा ये मैंने ना शौक़ से खाया था माशाल्लाह। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा, और फीडबैक जो है ना वो ज़रूर दिया करें। आप लोगों के कमेंट जो है ना आजकल बड़े कम आ रहे हैं, और मैं ना रोज़ जाना जे फिर ना क्यों दसिया नहीं। तो यहाँ पे जी हम खाना खा रहे थे, और माशाल्लाह सभी को जो है ना आप देख सकते हैं, बच्चे ने अपनी थाली वखरी रखी, और वो एक साइड पे होके बैठ गए थे कि कहीं हमारा हाथ ना लग ना जाए, क्योंकि हम तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे थे। बड़ा मज़े का है, और उनका जो है ना वो दिल ललचाने की कोशिश कर रहे थे कि बातें सुन के उनका दिल कर जाए खाने को, लेकिन वो भी बड़े पक्के ने, उन्होंने कानू लेट ले। पीड़े करके वो पासे हो गए ने ना आखे इससे पहले कि हम आखे के अदर अली चेक कर। और कान लपेट के एक साइड पे बैठ गए। मैंने बड़ा कहा हैदर एक बाइट, कहता नहीं जी। इसके बाबा भी कहने लगे थोड़ा। अच्छा, नासिर तो प्रॉपर इनको जो है ना इसके बेनिफिट्स गिनवा रहा होता है चीज़ के। ये बड़े, ये जो आप चिकन खाते हो ये कोई खाने वाला है, इसमें ये होता है, ये फीड उन्होंने उन्हें खिलाई होती है, और सारा वो फार्मी चीज़ें होती हैं। असल चीज़ तो ये है, ताकत वाली चीज़ तो ये है। उन्हें आख्या जी अजी सुनते ही नहीं पे, तू जो मर्जी आखी जा। अच्छा जी, खाना खाया, उसके और बाद फिर मुझे चाय का बोल के ये दोनों हस्बैंड वाइफ सो गए। जब मैं चाय बना के लेके गई हूँ तो फिर ये दोनों सोए हुए थे, फिर मैं और भाई ने पी ली चाय। बाद में ये उठे, कहते हैं मैं तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं कहा कि अंदर ने मेरी चाय। मेरी आँख खुली है। मुझे ना नींद ऐसे ही आती है खाना खाने के फ़ौरन बाद ना, जैसे स्पाइक होती है शुगर, तो थोड़ी सी गुनूदगी तारी हो जाती है। तो मेरी नींद इतनी होती है कि 10 मिनट के लिए ना झपकी ले ली, तो मैं कहीं सो गई, इसने उठाया नहीं, इसके बाबा भी सो गए। और उसके बाद ये चाय लेके, जैसे ही मेरी आँख खुली ना, पास में 2 कप खाली पड़े हुए चाय के। मैं रोला पा लिया, मैं कह दी मैं एहतजाज करूँगा, मैं नारे लगाऊँगा, मैं तुम तुम्हारे लोगों घर के सामने धरना दूंगा। धरना दूंगा, मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर कहती पड़ी है चाय, गर्म करके लाती हूँ। फिर ये गई फटाफट से ने चाय गर्म करके दी, फिर मैंने इन लोगों की जान बख्शी की। खैर जी, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।